यह है हमारे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य श्रृंखला और आज हम पहुँचे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा तक। रामेश्वरम की संपूर्ण कहानी एक अद्वितीय मंदिर जो ज्योतिर्लिंग और धाम दोनों है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा स्थापित और पूजित शिव का ज्योतिर्लिंग स्थित है। विष्णु और शिव के भक्तों के लिए यह एक पवित्र स्थान है और हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी रामेश्वरम की भक्ति कथा सुने। भारत और श्रीलंका के प्रायद्वीप के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर बसा रामेश्वरम भारत के कई प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित है। तमिलनाडु का हिस्सा रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर का घर है, जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का पवित्र स्थान है। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 17वीं शताब्दी में भारत के राजाओं द्वारा किया गया था, जिसमें श्रीलंका के राजाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। कहा जाता है कि भारत के सभी हिंदू मंदिरों में रामेश्वरम का गलियारा सबसे लंबा है। मंदिर के कुछ हिस्से 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं, लेकिन रामेश्वरम के पौराणिक संदर्भ इसे रामायण काल से जोड़ते हैं। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी हैं। भगवान राम की पत्नी सीता को लंका के राक्षस राजा रावण ने बंदी बना लिया था और अपने महल में ले गया था। सीता को खोजने और छुड़ाने के अपने प्रयास में राम को वानर राजा सुग्रीव का सहयोग प्राप्त था। जब हनुमान ने उन्हें बताया कि सीता लंका में बंदी है, तो राम और उनके भाई लक्ष्मण सुग्रीव और वानरों की विशाल सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। लंका समुद्र के उस पार थी, जिसे पार करना उन सभी के लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। रावण और उसके शक्तिशाली भाइयों और पुत्र की शक्ति से अवगत राम इस बात पर विचार कर रहे थे कि वे लंका कैसे पहुँचे और आगे आने वाले इस बड़े युद्ध में कैसे भाग लें। तब राम को प्यास लगी और उन्होंने लक्ष्मण से वानरों से जल लाने का अनुरोध किया। वानरों ने तुरंत उनके लिए शुद्ध और शीतल जल लाया। जैसे ही राम ने जल पीना शुरू किया, वे रुक गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी तक भगवान शिव की पूजा नहीं की है। राम ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की गहन पूजा शुरू की, जिसमें उन्होंने सभी निर्धारित अनुष्ठान किए। उन्होंने स्तुति गान किया, मंत्रों का जाप किया, ध्यान किया और भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव से नृत्य किया। राम ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, भक्तों के रक्षक और उद्धारक, मैं आपकी शरण में आता हूँ। रावण एक शक्तिशाली योद्धा है, तीनों लोकों का विजेता और आपका भक्त है। उसे आपके वरदान प्राप्त हैं, जिन्होंने उसे अहंकारी बना दिया है। मैं केवल वानरों की सेना के साथ इस गहरे सागर को कैसे पार करूँगा और युद्ध कैसे जीतूँगा। मैं भी आपका भक्त हूँ, कृपया मेरा पक्ष लें और मुझे आशीर्वाद दें। भगवान शिव राम की भक्ति से प्रसन्न हुए और देवी पार्वती और अपने गणों शिव के साथियों के साथ राम के सामने प्रकट हुए। राम और अन्य लोगों ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के प्रकाशमान स्वरूप की पूजा की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, हे महान राजा राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम विजयी हो। इन भक्त शब्दों के साथ राम को भगवान शिव से विजय का आशीर्वाद और महान राजा रावण के विरुद्ध युद्ध करने की अनुमति प्राप्त हुई। राम ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया लोगों के कल्याण और संसार को पवित्र करने के लिए
यहीं निवास करें। शिव ने राम का निवेदन स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जो रामेश्वरम के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू द्वीप और उसके आसपास फैले 64 तीर्थों पवित्र जल स्रोतों में स्नान करना है। रामेश्वरम मंदिर में ही 22 पवित्र तीर्थ स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय स्वाद और अलग अलग तापमान वाला शुद्ध दिव्य जल है। माना जाता है कि प्रत्येक तीर्थ के जल में उपचार करने की शक्ति होती है। हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि प्रतिदिन कई लोगों द्वारा उपयोग किए जाने के बावजूद इन जल में कोई जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि 22 संख्या राम के तरकस के 22 बाणों का प्रतीक है। इन 22 पवित्र कुंडों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। स्नान की विधि का प्रारंभ मणि दर्शनम से होता है, जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे आयोजित किया जाता है। मणि या रत्न क्रिस्टल से निर्मित स्फटिक लिंगम है। मणि दर्शनम के बाद बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित प्रमुख तीर्थ अग्नि तीर्थम में स्नान किया जाता है। अग्नि तीर्थम की कथा रावण पर विजय के बाद सीता सहित राम की वापसी यात्रा से संबंधित है। रावण, जो एक ब्राह्मण और शिव का परम भक्त था, के वध के कारण राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसका प्रायश्चित राम ने अग्नि तीर्थम में भगवान शिव की पूजा करके किया। राम ने अग्नि तीर्थम के समुद्री जल में स्नान किया और ऐसा माना जाता है कि वहाँ स्नान करने से पूर्व पापों से मुक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। रामेश्वरम की कथा के एक अन्य संस्करण के अनुसार चूंकि वहाँ कोई शिव मंदिर नहीं था, इसलिए राम ने हनुमान को भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हालांकि हनुमान पूजा के शुभ समय तक नहीं लौट सके, इसलिए देवी सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, जिसकी राम ने पूजा की। लौटने पर हनुमान यह देखकर निराश हुए कि पूजा पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने अपने द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम के रूप में स्थापित किया और भक्तों को रामलिंगम से पहले विश्वलिंगम की पूजा करने का निर्देश दिया। ये दोनों शिवलिंग रामेश्वरम मंदिर में विराजमान हैं। रामेश्वरम द्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर धनुषकोडी नाम का एक कस्बा है, जहाँ माना जाता है कि रावण के भाई विभीषण ने राम से शरण ली थी। दुर्भाग्यवश 1964 में आए एक विनाशकारी चक्रवात में धनुषकोडी कस्बे की पूरी आबादी मारी गई, जिसे 1964 रामेश्वरम चक्रवात या धनुषकोडी चक्रवात के नाम से जाना जाता है। धनुषकोडी में स्थित राम मंदिर को ठंडार रामस्वामी मंदिर, जिसे विभीषण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, चक्रवात से हुई तबाही से बचा एकमात्र ढांचा है। रावण को परास्त करने और उसका वध करने के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण को लंका का राजा बनाया था। इस मंदिर की भीतरी दीवारों पर ज्योतिर्लिंग की कथा चित्रों के रूप में चित्रित है। जय श्री राम और हर हर महादेव। ऐसी ही पवित्र ज्योतिर्लिंग कथाओं के लिए जुड़े रहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।